ये तो हमें पता है कि कई सारे बैंकों से हमें होम लोन मिल जाता है और HDFC भी हमें होम लोन प्रोवाइड करा देता है। क्या आपको ये पता है कि HDFC बैंक से आप लोग प्लॉट लोन भी ले सकते हैं? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप इस वीडियो पर बने रहें, और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तब भी आप इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में HDFC प्लॉट लोन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से स्वागत है आप ही का चैनल एडी गाइड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग HDFC प्लॉट लोन के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इस लोन को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंटरेस्ट रेट कितना है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इस लोन को आपको क्यों लेना चाहिए, कितने अमाउंट का लोन आपको मिल सकता है, या लोन टर्म क्या है, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप अगर ये लोन लेते हैं तो आपको क्या क्या सुविधा मिलता है या क्यों आपको ये लोन लेना चाहिए। सबसे पहला जो सुविधा है वो है HDFC का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिलहाल बहुत ही कम है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब HDFC ने होम लोन के ब्याज दर को इतना कम कर दिया है। दूसरा है, HDFC प्लॉट लोन के लिए अगर एक पुरुष अप्लाई करते हैं और को बोरोर या को एप्लीकेंट किसी महिला को लेते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है उस पर उन्हें 0.05% का और कंसेशन मिल जाता है। तो ये एक और अच्छी बात हुई है ना। अगला जो बेनिफिट है वो भारतीय सेना के लिए है। अगर आप डिफेंस में या आर्मी में काम करते हैं तो आपको इसमें अतिरिक्त सुविधाएं मिलता है। अगला जो बेनिफिट है वो है इस लोन में आपको कोई भी हिडन चार्ज नहीं लगाया जाता। इसके साथ जब आप इस लोन का रीपेमेंट करते हैं तब भी इसमें कई सारी रीपेमेंट ऑप्शन ग्राहकों की सुविधाओं के लिए रखा गया है। अगला जो सुविधा है, जब आप इसका प्री पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं लगाया जाता। इसके साथ जब भी आप इस लोन के लिए जाते हैं तो इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो बहुत ही कम होता है। तो देखिए दोस्तों, कितने सारी सुविधा आपको HDFC प्लॉट लोन में मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं इस लोन को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, हर भारतीय इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ये लोन एक सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और दोनों को ही दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एज की। दोस्तों, इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स होना चाहिए। अब बात करते हैं इस लोन को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी है वो है आपको एक भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। इस लोन के लिए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप एक सरकारी एम्प्लॉयड है तब आपको ये लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और अगर आप एक अच्छे प्रतिष्ठान पर काम करते हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं तब भी आपको बहुत ही आसानी से ये लोन मिल जाता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है वो मिनिमम 10,000 होने से भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मिनिमम 2 लाख रुपए पर एनम आपका इनकम होना चाहिए। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जिनका बिजनेस है उनके बिजनेस को कुछ समय होना चाहिए तभी आपको ये लोन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको ये होम लोन तब नहीं मिलेगा। आपके बिजनेस को कुछ साल तो होना पड़ेगा। इसके साथ अगला जो है वो है आपका क्रेडिट स्कोर, जिसे हम लोग सिविल स्कोर भी कहते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए तभी आपको ये लोन मिलता है। अगर आपने पहले कहीं से लोन लिया हुआ है तो उसे अगर आपने अच्छी तरह से चुकाया हुआ है तभी आपको ये लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं को बोरोर की या को एप्लीकेंट की। आप जब भी इस लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो तो आप अपने साथ एक को एप्लेंट ज़रूर ऐड करें, जिससे क्या होगा कि आपका जो लोन अमाउंट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। और अगर आपने ये को एप्लीकेंट या को बोरोर एक महिला को चुना तो इसमें आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, इसमें आपको 0.05% का कंसेशन भी मिलता है। और ऐसा भी नहीं है
कि आपको अपने वाइफ को ही इसमें को-बोरोर या को-एप्लीकेंट ऐड करना होगा। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, महिला सदस्य को इसमें ऐड कर सकते हो, चाहे वो आपकी बहन हो, माँ हो या आपके रिलेटिव में कोई भी महिला हो, उसे आप ऐड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। फिलहाल की जो HDFC प्लॉट लोन का इंटरेस्ट रेट है वो मिनिमम 6.85% और मैक्सिमम 8% तक आ सकता है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये समय समय पर अलग अलग होता रहता है और इसके साथ इंटरेस्ट रेट पर कई सारी बातें भी इफेक्ट डालती है। यानी कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और महिला है तो इसमें आपको थोड़ा सा कम हो जाता है। आपका अगर सिविल स्कोर अच्छा है तब आपको इसमें कम मिलता है इंटरेस्ट रेट, और अगर आप डिफेंस में काम करते हैं तब भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम होता है। इसके साथ फ्लोटिंग और फिक्स का भी कुछ नियम है। अब बात कर लेते हैं लोन टर्म की। इसमें आपको कितने साल के लिए ये लोन दिया जाता है। दोस्तों, HDFC प्लॉट लोन जो है वो 15 साल के लिए दिया जाता है, यानी कि आपको 15 साल के अंदर ही ये लोन चुकाना होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक बात है, अगर आपका एज 65 ईयर्स का है या 60 ईयर्स का है तो आपको ये 15 साल के लिए नहीं मिलेगा। आइए अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस की। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो आपको मिनिमम 3000 देना होगा या फिर जो आपका लोन अमाउंट है उसका 0.50% के हिसाब से अगर अधिक होता है तो वो आपको देना होगा। इसके साथ आपका जो टैक्स है वो भी आपको पे करना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, जब भी आप प्लॉट लोन के लिए जाते हैं तो इसमें कई सारे फीस जो है आपको देना होता है, और ये सारे फीस अमाउंट जोड़कर जो टोटल अमाउंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, ये होम लोन के लिए ऐसा ही है कि आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस और ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आता है ये सब मिला के थोड़ा सा आपको ज़्यादा पे करना ही होता है। और इसके साथ आपको बता दें कि आपको इसमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो करना होगा, और इसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको रेगुलरली चलाते रहना है जब तक आपका लोन ख़त्म नहीं हो जाता। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। पहले बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो सभी को देना होगा, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स में हमेशा ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट ये सब आता ही है। इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके साथ बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का, और आप जो भी प्रोसेसिंग फ़ी पे करोगे उसके लिए आपको एक चेक देना होगा। बैंक आपको एड्रेस प्रूफ के लिए भी कहता है जो आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड से हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। सैलरीड पर्सन को पिछले 3 महीने की जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो देना होगा, और इसके साथ फॉर्म 16 फिलअप करके देना होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको क्या देना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड को क्या बिजनेस करते हैं उसका प्रूफ देना होगा, उसके साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना होगा, और पिछले 3 साल का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो देना होगा। इसके साथ जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बनाते हो तो आप एक साथ में ही पिछले 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना ले, क्योंकि आपको 3 साल का बैलेंस शीट भी जमा करना है। अब बात कर लेते हैं, आप जो प्रॉपर्टी लेने जाओगे उस प्रॉपर्टी का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट जमा नहीं करोगे तब बैंक आपको लोन नहीं देगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आप जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं उसका जो अलॉटमेंट लेटर है उसका कॉपी आपको बैंक पर जमा करना होगा, और इसके साथ बायर के साथ जो एग्रीमेंट है वो भी आपको बैंक पर जमा करना होगा। अब बात कर लेते हैं लोन अमाउंट आपको कितना मिलता है। जब आप HDFC प्लॉट लोन के लिए जाते हैं तो आपको मिनिमम 5 लाख रुपए और मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक लोन अमाउंट मिलता है। ये तो बात होगी कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोन बैंक लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। अब बात कर लेते हैं बैंक आपको कितने लोन अमाउंट तक दे सकता है। आपका जो प्लॉट है उसका जो दाम है उसमें से अधिकतम 80% तक लोन अमाउंट आपको मिल सकता है। ये 3 बातों पर निर्भर करता है। जो लोन आपने अप्लाई किया वो 30 लाख से नीचे का है तो आपको
जो प्लॉट है उसके हिसाब से 90% तक लोन अमाउंट मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके प्लॉट का प्राइस जो है वो 20 लाख रुपए हुआ तो आपको इसका 90% लोन अमाउंट बैंक देगा। बैंक जो है मैक्सिमम आपको 18 लाख रुपए तक लोन अमाउंट देगा। दूसरा है, अगर आपका जो लोन अमाउंट है वो 30 लाख से ऊपर का हुआ तब बैंक आपको सिर्फ 80% ही लोन अमाउंट देगा। और अगर आप 75 लाख के ऊपर के लिए अप्लाई करते हो तब जो लोन अमाउंट बैंक आपको डिसबर्स करेगा वो होगा 75%। अब बात करते हैं इस लोन को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस लोन को अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस से ही आप जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल की जो कोविड की समस्या चल रही है इसलिए ज़्यादातर ऑनलाइन ही ये प्रोसेस हो रहा है और आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको लोन मिल रहा है। और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो आप अपने पास के ही ब्रांच में जाके इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लोन डिसबर्स कैसे होगा और कितने दिनों के अंदर होता है। तो आपको ये बता दें, ये 7 to 15 वर्किंग डेज़ के अंदर ही लोन जो है आपको मिल जाता है अप्लाई करने के बाद। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा देर वेट नहीं करना है, लेकिन हाँ, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप सही से बैंक को अगर देते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता तभी आपको ये 7 to 15 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है लोन मिलता है। हो सकता है इसमें से थोड़ा कम या ज़्यादा भी समय लगे, लेकिन आप लोगों को आपका डॉक्यूमेंट सही से देना है और फॉर्म जो है सही से फिलअप करना है। तो दोस्तों, यही था HDFC प्लॉट लोन के बारे में पूरी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर आपकी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।